परंपरागत तरीके से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों में अता की गई नमाज, देश में अमन चैन के लिए मांगी गई दुआएं। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा, खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी। कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बों को हुआ नुकसान, 15 की मौत, 60 घायल। रायबरेली में मां ने बेटी और बेटे की हत्या, खुद ने भी फांसी लगाकर मौत को लगाया गले। लोधीपुर उतरावा गांव की घटना। और बदायूं में दबंगों की दबंगई, 2 मासूम को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। वाराणसी से हम आपको बता दें, जहां 2 दिवसीय दौरे पर कल काशी पहुंचेंगे पीएम। आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 50,000 किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। बरेका गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। तो वाराणसी से हम आपको खबर बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर कल काशी पहुंचेंगे पीएम। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जोरों पर है तैयारियां। 50,000 किसानों से संवाद करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लगातार लिया जा रहा है। 50,000 किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। बरेका गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे पीएम मोदी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। ईदगाह सहित मस्जिदों में नमाज अता की गई। ईद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे सहित ड्रोन से निगरानी की गई है। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मैदान में डटे रहे। तो देखिए, आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। कानपुर में ईद का पर्व मनाया गया। ईदगाह सहित मस्जिदों में आज नमाज अता की गई। ईद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सीसीटीवी कैमरे सहित ड्रोन से निगरानी रखी गई है। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मैदान में डटे रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया, क्योंकि ईद के चलते मस्जिदों में भी काफी भीड़-भाड़ देखने को मिली। नमाज अता करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है और जनपद कानपुर नगर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। अभी सुबह की जो नमाज होती है, जो हमारी सेंट्रल ईदगाह है यहाँ पे बेना झाबर में, इसमें संपन्न हुई है। और यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। एक भी व्यक्ति सड़क पर जो है वो नहीं आया। सभी लोग अंदर नमाज पढ़ के अब अपने घरों को सकुशल निकल रहे हैं। और पूरे जनपद में जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमने पुलिस बल लगाया है, जिसमें PAC और QRT की टीम है जो जगह जगह पे जो है वो डिप्लॉय है, मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा ड्रोन्स की भी व्यवस्था की गई है और ड्रोन से भी जो है वो हम लोग नज़र रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मुसलमानों ने बड़ी ईदगाह में अमन व आफियत के साथ, सुकून के साथ नमाज अदा करी
और प्रशासन ने पूरा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी हम ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारा साथ देंगे और इस तरीके से कानपुर के मुसलमान अमन व अमान के साथ नमाज अदा करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एटा के निधौली थाने में एक युवक की मौत पर एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के एसएचओ और मुंशी को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक भूखा प्यासा रहने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ी थी और उसकी मौत हो गई। युवक को विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोगों को थाने पुलिस लाई है। तो दो पक्षों के विवाद का ये पूरा मामला भी बताया जा रहा है। एटा से ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां निधौली थाने में एक युवक की मौत पर एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के एसएचओ और मुंशी को सस्पेंड कर दिया है। युवक भूखा प्यासा था, इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। तो दो पक्षों में विवाद के बाद युवक को थाने लाया गया था। दोनों पक्षों के लोगों को थाने लाई थी पुलिस। झगड़ा हो गया था दुकान पर, उसके मैटर में हमको 112 नंबर उठा लाई। तो इनकी कहाँ पे मौत हुई है? थाने में। झगड़ा कैसे हुआ था? गांव के लोगों से? हाँ, गांव के लोगों से। इसका तो कोई रोल ही नहीं था भाई का। तो मौत कैसे हुई? क्या परेशानी हुई कुछ या? परेशानी ये हुई थी सर, गर्मी की वजह से मौत हुई थी। मान लो कुछ खाना भी नहीं खाया था हमने। पंखा नहीं लगे थे वहाँ? पंखा लगा था, थोड़ी देर में लाइट चली गई। लाइट चलने के बाद 10 मिनट बाद ही गर्मी उठी एक संग जा पड़ेंगे पछाड़ खा के। दलशाहपुर गांव जो थाना निधौली से 10-12 किलोमीटर दूर है, हुसैन अली और देवेंद्र के बीच, जो कि दोनों मित्र हैं, 5,000 रुपये का लेन देन था। उस पर उन्होंने उसको एक घुसा मार दिया था। इसकी सूचना देवेंद्र ने पीआरबी को बताया था और रात्रि होने के कारण गांव से इनके कोई नहीं आ पाया और ये लोग जा नहीं पाए। इसलिए वादी पक्ष देवेंद्र और राकेश थाने पे ही लेट गए थे। देवेंद्र का कहना है कि थाने पे हम लोगों को खाना नहीं दिया गया था और इस लापरवाही में संभवतः गर्मी के कारण ये वाकया हुआ हो, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी और कांस्टेबल क्लर्क जो ड्यूटी पे था उसको निलंबित किया जा रहा है और भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए रायबरेली से अब आपको खबर बता दें, जहां प्रदूषित पानी पीने से 50 से अधिक बकरियों की मौत हुई है। यूरिया पंप से निकलने वाले पानी पीने से मौत हुई है बकरियों की। आपको बता दें कि बकरियों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ढाबा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रायबरेली से हम आपको खबर बता रहे हैं, प्रदूषित पानी पीने से 50 से अधिक बकरियों की मौत हुई है। यूरिया पंप से निकलने वाले पानी पीने से मौत हुई है बकरियों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ढाबा के पास का ये पूरा मामला। तो खबर रायबरेली से हम आपको बता रहे हैं, प्रदूषित पानी पीने से 50 से अधिक बकरियों की मौत हुई। यूरिया पंप से निकलने वाले पानी को बकरियों ने पी लिया था और बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ढाबा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए नोएडा से अब आपको खबर बता दें, जहां पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने वाले 3 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। सेक्टर 125 की एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। 8 जून को पुलिस कर्मियों पर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो नोएडा से खबर बता रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने वाले 3 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। सेक्टर 125 की एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। ये 8 जून को इन्होंने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो नोएडा से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 8 जून की ये वारदात है, जब 3 छात्रों ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। सेक्टर 125 की एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये 8 जून को पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो 8 जून का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 8 जून को ये घटना घटी थी जहां 3 छात्रों ने पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ा दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों छात्रों को अब गिरफ्तार कर लिया है। चलिए कन्नौज से अब आपको खबर बता दें, जहां खेत में रखी मक्का में आग लगी है। अगरबत्ती की चिंगारी से आग लगी। कब्रिस्तान के पास खेत में मक्का रखी हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कन्नौज से खबर बता रहे हैं आपको, खेत में रखी मक्का में आग लगी है। अगरबत्ती की चिंगारी से आग लगने का ये मामला बताया जा रहा है। कब्रिस्तान के पास खेत में मक्का रखी हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। तो मक्का में आग लगने से किसान को नुकसान हुआ है। खेत में रखी हुई थी मक्का। अगरबत्ती की चिंगारी की वजह से जो पूरी मक्का है उसमें आग लग गई। मक्का जलकर खाक हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी में ईद उल अजहा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। पूरे मस्जिदों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई। झांसी की बड़ी ईदगाह में मुफ्ती साबिर काजमी ने हजारों नमाजियों को ईद उल अजहा की नमाज अता कराई। इस दौरान देश में अमन और चैन की दुआ मांगी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अजहा है। आज कुर्बानी पेश होती है। अल्लाह ताला आज मेज़बान है और तमाम बंदे अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक दस्तरखान वसी होता है, उसमें हर एक इससे फ़ायदा उठाता है। और मैं अपनी तरफ से तमाम मुल्क के हर बाशिंदे को, हर मानवता को, हर इंसान को तहे दिल से ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन कुर्बानी का दिन है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को स्वप्न दिया था, सपना दिया था कि कुर्बान कर। तो उन्होंने पहले ऊंट कुर्बान किए, दूसरी बार फिर स्वप्न हुआ कि कुर्बान कर, फिर उन्होंने ऊंट कुर्बान किए। फिर तीसरी बार जब स्वप्न हुआ ना तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला मैं ऐसी कौन सी चीज कुर्बान करूं जो आप पसंद करते हैं, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा प्यारा हो, वो मेरी राह में कुर्बान कर। बदायूं में अलापुर थाना क्षेत्र के रामनगला गांव में दबंगों ने सरसों चुराने के आरोप में 2 नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। बच्चों के पिता ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए दबंगों की दबंगई एक बार फिर से सामने आई है। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के रामनगला गांव से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां दबंगों ने सरसों चुराने के आरोप में 2 नाबालिगों से जमकर पिटाई की है। आपको बता दें कि पिटाई का जो वीडियो है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। बच्चों के पिता ने पुलिस से शिकायत की है मामले की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 नाबालिगों से जमकर पिटाई की है दबंगों ने। सरसों चुराने का इन पर आरोप लगाया गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो देखिए पीलीभीत के सुनगढ़ी क्षेत्र के गौहनिया चौराहे के पास एक हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत का आरोप लगाया है। परिजनों ने घटना की जानकारी सुनगढ़ी पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तो पीलीभीत से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। सुनगढ़ी क्षेत्र के गौहनिया चौराहे के पास हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की
मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत का आरोप लगाया है। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने घटना की जानकारी सुनगढ़ी पुलिस को भी दी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले में गहनता से जांच पड़ताल जारी है। बहराइच में ईद उल अजहा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। ईदगाह समेत शहर की तमाम मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। इस दौरान लोगों ने मुल्क की तरक्की और उन्नति के लिए दुआ मांगी। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अजहा की बधाइयां भी दी। तो आज ईद का त्योहार है, काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। बहराइच में भी ये तस्वीरें सामने आई जहां ईद उल अजहा का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया है। शहर की तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। पर्व की पहले तो शुभकामनाएं और सभी जगहों पे नमाज जो है सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोगों ने इस चीज़ के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे और नमाज जो है हम लोग इस समय ईदगाह पे हैं और यहाँ पे नमाज सकुशल संपन्न हुई है। पुनः सभी को शुभकामनाएं। बहराइच जनपद वासियों को हमारे तरफ से ईद मुबारकबाद। और जो भी ईदगाह है, मस्जिद है, सभी जगह पर्याप्त पुलिस बस लगाया गया है और जो कुर्बानी स्थल है वहाँ पर भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और अभी तक फिलहाल सभी शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई। मुस्लिम भाइयों ने दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए। ईद उल अजहा का पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का भी संदेश देता है। वहीं शाहजमाल ईदगाह में दूसरी नमाज शुरू होने से पहले ईदगाह के बाहर गंदे नाले का पानी सड़कों पर आ गया। इसकी वजह से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थी। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। पहले से ही ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी शहर मुफ्ती साहब से और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी गई और नगर निगम की टीम भी पूरा रात से ही सक्रिय रही, साफ सफाई व्यवस्था तो पूरा देखते रहे, छिड़काव वगैरह। और अभी इसके बाद भी हमारी 48 जगह नगर निगम की जो है पिकेट लगी हुई हैं जो साफ सफाई पूरा देखेंगे। बहराइच में मेहरपुरवा के नायब तहसीलदार पर परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। नायब तहसीलदार मोहम्मद अर्शलान बलरामपुर जा रहे थे। उनके निजी वाहन पर लाल और नीली बत्ती लगी थी। डीहा के पास पहुंचने पर पुलिस ने ये चालानी कार्रवाई की। चलिए रायबरेली से अब आपको खबर बता दें, जहां मां ने बेटी और बेटे की हत्या की है। हत्या के बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर मौत को गले लगाया है। घर में तीनों के शव मिले। पूरे विजय सिंह मजरे लोदीपुर उतरावा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां मां ने बेटी और बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बेटे और बेटी की हत्या के बाद खुद भी मां ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर
आत्महत्या की है महिला ने। घर से तीनों के शवों को बरामद किया गया है। तो इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हालांकि मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। खुलासा नहीं हो पाया है क्या कुछ कारण रहा हत्या और आत्महत्या का। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। यह प्रकरण थाना लालगंज का है। आज पुलिस को शाम लगभग 4 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, इन्होंने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने के पूर्व इनके जो 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष और 5 वर्ष है, इनको भी मार दिया। इस सूचना पर तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा मौका का मुआयना किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है ताकि मृत्यु का जो स्पष्ट कारण है वो पता किया जा सके। मृतका के पति से बात हुई है, उन्होंने कोई भी अभी तक किसी के ऊपर कोई शक या कोई अप्रिय बात है वो नहीं बताई। तहरीर के आधार पर और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके आधार पर आगे के कार्य। चलिए अमरोहा से अब आपको खबर बता दें, जहां पिता और पुत्र ने कीटनाशक पिया है। बेटे की इलाज के दौरान मौत हुई थी। अवैध संबंधों के चलते कीटनाशक पिया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सैदनगली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से आपको खबर बता रहे हैं, पिता पुत्र ने कीटनाशक पिया। इस दौरान बेटे के इलाज के दौरान मौत हो गई। अवैध संबंधों के चलते कीटनाशक पिया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सैदनगली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पिता और पुत्र ने कीटनाशक पिया। इलाज के दौरान बेटे की मौत हुई है। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां मालगाड़ी की बोगी में आग लग गई। बोगी में कोयला और खिलौने भरे हुए थे। दिल्ली से पश्चिम बंगाल की ओर मालगाड़ी जा रही थी। आपको बता दें कि कोयले से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सीतापुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां परसेंडी रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी। तो सीतापुर के परसेंडी रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है, जहां मालगाड़ी की बोगी में आग लग गई। बोगी में कोयला और खिलौने भरे हुए थे। दिल्ली से पश्चिम बंगाल की ओर ये मालगाड़ी जा रही थी। कोयले से आग लगने की आशंकाएं जताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु के वार्ड नंबर 13 में नाली की सफाई के दौरान मुगलकालीन चांदी के 2 सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर फारसी में औरंगजेब, आलमगिरी, मुल्तान और 1073 अंक अंकित हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सिक्के औरंगजेब काल के हैं, जिसका शोध करने पर काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। फिलहाल सिक्कों को कब्जे में लेकर कोषागार में भेजा गया है। जौनपुर चंदबक थाना क्षेत्र के लेवरुआ गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इससे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। के गांव लेवरुआ में धर्मदेव गौड़ तथा धर्मेंद्र यादव के बीच जबरन भैंस बांधने तथा नाद रखने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें धर्मदेव गौड़ की जिनकी उम्र 80 वर्ष है, इस झगड़े में मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अलीगढ़ में वृद्ध की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि मृतक खेत पर लगे ट्यूबवेल की रखवाली के लिए गया था। वहीं जब सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो परिजनों को
इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। इजलास के अंतर्गत ग्राम सभा नगला मोहन में एक व्यक्ति के हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। संबंधित मृतक को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।